उनके काम से प्रसन्न हूँ। और मैंने हर बार कहा कि स्कूल को प्रधान नहीं, स्कूल को सेवादार चाहिए, और सेवादार के रूप में आपको अनिल जी मिले हुए हैं। मैं बहुत बहुत दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ कि जिस तन मन धन से ये सेवा करते हैं। और इनका परिवार गरीब वाला परिवार शहर का माना हुआ एक सामाजिक धार्मिक परिवार है। छोटा भाई गोविंद और मेरे साथ स्कूल के अंदर भाई भीमसेन जी सराफ, श्री कुंज बिहारी जी राजू सरिया, श्री सुनील सराफ जी, रतन जिंदल जी, भाई संजीव जैन, प्रधान अग्रवाल सदन, सुनील सराफ, सुरेंद्र मिश्रावाद वाली जी, भाई शिवसेन, नवदीप गर्ग, राजेश अग्रवाल, पवन चौवाला जी, भाई भीम सिंगला जी, नरेश जिंदल जी, परवीन महिपाल जी, सुरेश सतनाली वाले जी, मक्खनलाल जी गोयल, श्री गोपाल सराफ जी, बड़े भाई श्री अंजनी कनौड़िया जी, घनश्याम मित्तल जी, अशोक मित्तल जी। बधाई देता हूँ कि ऐसे शूरवीर महाराज और जिनकी कुल देवी खुद लक्ष्मी है। मेरे भाई ने कहा कि बनिए कंजूस होते हैं, बनिया कभी कंजूस नहीं होता। बनिया इस प्रदेश को, देश को, इस संसार को बनाने वाला बनिया है। सुनो सुनो सुनो, महाराजा अग्रसेन जी ने एक नए नगर का निर्माण किया है जिसका नाम है अग्रोहा। इस नगर से हमारे जीवन की नई शुरुआत होगी। परंतु जब कोई नया व्यक्ति यहाँ आएगा तो उसका जीवन व्यवसाय यहाँ कैसे होगा? मेरे प्रिय प्रजाजन, जब भी कोई नया व्यक्ति इस नगर में आएगा तो प्रत्येक घर से उसे 1 रुपया और 1 ईंट दी जाएगी। हाँ, बहुत सुंदर विचार है महाराज। इससे हर कोई बिना किसी कठिनाई के अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकेगा। वाह, इससे हम सब एक दूसरे के सच्चे सहयोगी बनेंगे। महाराजा अग्रसेन जी की जय हो, महाराजा अग्रसेन जी की जय हो, महाराजा अग्रसेन जी की जय हो। आज भी 1 ईंट 1 रुपया की परंपरा हमें याद दिलाती है कि सच्ची समृद्धि मिलजुल कर जीने में है। दूसरे राज्यों से मिली सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि महाराजा अग्रसेन जी के कई गांवों में घनघोर वर्षा हुई, नदियां उफान पर आ गई और नगर ग्राम जलमग्न हो गए, खेत डूब गए, घरों में पानी भर गया और प्रजा संकट में पड़ गई। सारे गांव में पानी ही पानी भर गया है, हर तरफ तबाही ही तबाही मची हुई है। हमारे खेत घर सब इस पानी में डूब गए हैं। हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो। अब यहाँ जीवन यापन करना संभव नहीं है। हमें किसी और राज्य में जाकर जीवन यापन करना पड़ेगा और व्यापार शुरू करना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो सुरेश। उत्तर में स्थित हरियाणा के अग्रोहा नगरी में मेरे सगे संबंधी रहते हैं। मैं भी उनकी नगरी में जाकर अपना जीवन यापन करूंगा। ठीक है भाई, मैं भी अपने सगे संबंधियों के नगर में रहने जाऊंगा। कुछ सालों के बाद दोनों मित्र दोबारा मिलते हैं। रमेश, तुम कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, तुम अपना बताओ। मैं भी ठीक ही हूँ। अरे क्या बात है सुरेश, तुम खुश नजर नहीं आ रहे। अरे रमेश, इससे अच्छा तो मैं अपने गांव में ही ठीक था। इस नगरी में तो मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तुम बताओ रमेश, तुम खुश नजर आ रहे हो? सुरेश, मैं अपने गांव से सीधा अग्रोहा नगरी गया था। मेरे पास भी न रहने को घर था और ना ही व्यापार करने के लिए पूंजी थी। लेकिन वहाँ के महाराज अग्रसेन जी की एक प्रथा है कि जो भी अजनबी उनकी नगरी में अपना व्यापार चलाएगा और जीवन यापन करेगा, उसे प्रत्येक घर से 1 रुपया 1 ईंट दी जाएगी। इस तरह मैंने अपना व्यापार चलाया और जीवन यापन किया। सुरेश, तुम एक काम करो, तुम भी मेरे साथ अग्रोहा नगरी चलो। महाराज की जय हो। महाराज, ये मेरे गांव से कुछ लोग आए हैं। यह भी यहाँ रहकर अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं।
मंत्री, इन सबको हमारे राज्य के नियम के अनुसार 1 रुपया और 1 ईंट दी जाए और इनके आने की सूचना पूरे नगर में दे दी जाए। जो आ गया महाराज। महाराजा अग्रसेन जी की जय हो, महाराजा अग्रसेन जी की जय हो, महाराजा अग्रसेन जी की जय हो। इस प्रथा का उद्देश्य यह है कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं वह अपनी आर्थिक सहायता दें और जो लोग मजदूरी करने वाले हैं वह अपने श्रम दान द्वारा सहयोग दें। महाराजा अग्रसेन जी की यह प्रथा हमारे समाज में दया, परोपकार, सामूहिकता का संदेश देती है। इसने न केवल लोगों को एकजुट किया बल्कि यह भी दिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे उसकी संपत्ति कुछ भी हो। महाराजा अग्रसेन जी का यह योगदान आज भी हमारे समाज का एक आदर्श बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है, चाहे वो धन से हो या श्रम से। महाराजा अग्रसेन जी की यह प्रथा आज भी विभिन्न समाजों में प्रेरणा का प्रतीक है, जो हमें परस्पर योगदान, सामाजिकता, जिम्मेदारी का एहसास कराती है। महाराजा अग्रसेन जी की जय हो, महाराजा अग्रसेन जी की जय हो, महाराजा अग्रसेन जी की जय हो। अग्रसेन जी के इस स्कूल का एक पवित्र आंगन और इसमें महाराजा अग्रसेन जी जयंती का समारोह और उपस्थित ये जन समूह अपने आप में इस समारोह की शोभा बहुत बढ़ा रहा है। सभी के सादर चरणों में मेरा नमन, बार बार मेरा प्रणाम। महाराजा अग्रसेन जयंती पर आज हमारे समाज के प्रधान बने अभी भाई संजय सहूवाला जी, श्री अनिल सराफ जी, श्री अश्विनी बंसल संरक्षक, संजय जैन जी कोषाध्यक्ष, संरक्षक अनिल सराफ जी और जितने भी इनके साथ लगे सभी साथी और हमारे आज इस कार्यक्रम में पधारे गुड़गांव और दिल्ली से आए हुए कुलभूषण सरावगी जी, श्री पवन सांखूवाला जी, भाई राजीव जैन, श्री विकास सिंगला जी और सबसे ज़्यादा आज मैं कहूँगा कि इस स्कूल के लिए सेवा करने वाले भाई अनिल गनेरीवाला जी, जो सच्चे दिल से इस स्कूल की, इस समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत उनके काम से प्रसन्न हूँ और मैंने हर बार कहा कि स्कूल को प्रधान नहीं, स्कूल को सेवादार चाहिए और सेवादार के रूप में आपको अनिल जी मिले हुए हैं। मैं बहुत दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ कि जिस तन मन धन से ये सेवा करते हैं और इनका परिवार गनेरीवाला परिवार शहर का माना हुआ एक सामाजिक धार्मिक परिवार है। छोटा भाई गोविंद और मेरे साथ स्कूल के अंदर भाई भीमसेन जी सराफ, श्री कुंज बिहारी जी राजूसरिया, श्री सुनील सराफ जी, रतन जिंदल जी, भाई संजीव जैन, प्रधान अग्रवाल सदन, सुनील सराफ, सुरेंद्र मिश्रावत वाली जी, भाई शिवसेन, नवदीप गर्ग, राजेश अग्रवाल, पवन सौवाला जी, भाई भीम सिंगला जी, नरेश जिंदल जी, परवीन महिपाल जी, सुरेश सतनाली वाले जी, मक्खनलाल जी गोयल, श्री गोपाल सराफ जी, बड़े भाई श्री अंजनी कनौड़िया जी, घनश्याम मित्तल जी, अशोक मित्तल जी, अशोक बंसल जी, भाई शिव कुमार जी सिंगल, श्री गौरव गोयल जी, रतन सांखूवाला जी, भाई पवन बंसल जी, प्रधान नंदी गौशाला से बहुत सेवा करते हैं। नंदी गौशाला में मेरे बड़े भाई और हमेशा इनके पास गली में खेले कूदे भाई सतीश सिसारिया जी, बहुत आशीर्वाद इनका रहता है। भाई राजकुमार जी, अशोक गोयल जी, और प्रिंसिपल महोदय महाराजा अग्रसेन स्कूल की श्रीमती जयदीप कौर जी, श्रीमती शिवा गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी, महेंद्र काशीवाला जी, भाई सुशील कंदोई जी, प्रेम कंदोई जी, जयप्रकाश जी बंसल, गौरव जिंदल जी, डॉक्टर संजय लालगढ़िया जी, रामकिशन जी,
श्री शांति स्वरूप जी आज हमारे नगर पालिका के चेयरमैन, इनके साथ आए हुए सभी मेरे भाई एमसी, सभी साथी, गुड़गांव से मेरे साथ आए मेरे भाई तेज प्रकाश बंसल एडवोकेट जी, एमसी विक्रम सैनी जी, जोगेंद्र सिंह जी, भाई रोकास वर्मा, अंग्रेज पटला जी, श्रीमती सुमन शर्मा जी, चंद्रिका गनेरीवाला जी, मोनिका शराफ, भाई सुनील सराफ, जसवीर सिंह जी, जसपाल सिंह जी, मनीष कुमार, जगदीश सिंह जी, पूर्व सरपंच रंगड़ी खेड़ा, भाई सुदेश पचार, इंद्रोज गुर्जर जी, सतीश राणा, पंकज सराफ, परवीन गुप्ता जी, अमित तिवारी जी और सभी मीडिया के साथीगण, अग्रवाल समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों, सभी को मेरा सादर नमन। और आज इस पावन और पवित्र अवसर पर आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस परिवार में महाराजा अग्रसेन, राजाओं के राजा महाराजा अग्रसेन, सूर्यवंशी राजा, भगवान राम के वंशज सूर्यवंशी राजा अग्रसेन के इस जन्म, उनके इस कुल में हमने जन्म लिया। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझते हैं। सब अग्रवाल बंधुओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे शूरवीर महाराज और जिनकी कुल देवी खुद लक्ष्मी हैं। मेरे भाई ने कहा कि बनिए कंजूस होते हैं, बनिया कभी कंजूस नहीं होता। बनिया इस प्रदेश को, देश को, इस संसार को बनाने वाला बनिया है। सबसे ज्यादा योगदान अगर है, सबसे ज्यादा योगदान है तो वो बनियों का है। और कहीं भी धार्मिक जगह पे चले जाओ, बाहर अगर पट्टी लिखी मिलेगी तो बनिए के नाम की मिलेगी, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो। क्योंकि बनिया अपने परिवार के लिए सबसे पहले, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए काम करता है। और सबसे बड़ा योगदान इस देश को चलाने में अगर है तो वो अग्रवाल बंधुओं का है। मुझे गर्व है अपनी कौम पर, अपने समाज पर। और मैं हमेशा, क्योंकि इस समाज ने और महाराजा अग्रसेन ने जो मिसाल पेश की, वो एक समरसता, भाईचारा, आपसी प्यार और प्रेम की जो मिसाल, उनको याद करने का दिन है आज। ये जयंती हमारे को दी हुई उनकी जो देन है, उसको याद करने का दिन है कि उन्होंने हमारे समाज को ये सिखाया कि सबके लिए काम करें, जियो और जीने दो। इस नीति और रीति के हिसाब से अग्रवाल समाज के लोग काम करते हैं। वो ना किसी में भेदभाव करते हैं। और आपके भाई को जब मौका मिला, और आज तो वो धर्मशाला बनकर तैयार हो गई। आज अग्रवाल समाज की जो धर्मशाला बन रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसी अग्रवाल समाज की धर्मशाला नहीं है। और इसके साथ हमने मिसाल क्या पेश की, महाराजा अग्रसेन जी के वंशज होने के नाते उनके कदमों पे चलने का काम किया। जिस दिन इस धर्मशाला की नींव रखी, पड़ोस में मैंने अरुणवंश समाज की भी नींव रखी थी, उनको भी बराबर की जगह लेके दी, बिना भेदभाव किए हुए। क्योंकि हमें यही सिखाया कि जो भी उनकी नगरी में आया, उसको 1 ईंट और 1 रुपया देकर, बिना भेदभाव के उसको बराबर का बनाकर महाराजा अग्रसेन जी ने जो एक देश के अंदर, दुनिया में एक जो मिसाल पैदा की, जिसका तोड़ आज तक किसी के पास नहीं है। हम उस महाराजा की संतान हैं, सूर्यवंशी राजा के हम हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए सदैव तत्पर हैं। और आज इस मान सम्मान के लिए सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये हुई कि इतना विशाल, ऐसी महाराजा अग्रसेन की जयंती हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं बनी होगी। मेरा वायदा है। आप सबको बहुत 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 बधाई। आप बहुत बधाई के पात्र हैं। हजारों की संख्या में आकर आज आप लोगों ने जो परिचय दिया है महाराजा अग्रसेन जी जयंती का, अग्रसेन स्कूल में, मैं कह रहा हूँ कि जयंती आपके स्कूल में मने अनिल जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। हर बार आपके स्कूल में ये जयंती मननी चाहिए। दोनों ट्रस्ट मिलकर आप जयंती यही मनाएं। और ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने ये इतनी प्रैक्टिस की है, इतना मनमोहक काम किया है, जिसको ट्रस्ट ने 1100 रुपए दिए, मेरे साथ बैठे भाई पवन जी ने 1100 रुपए दिए। मैं कहूंगा कि हर बच्चे को 5-5 हजार रुपया मिलना चाहिए इनाम का, उनका हौसला बढ़ने के लिए। इसमें जो भी पैसे कम हो, 1100 में, बाकी आप मेरे से लेके हर बच्चे को 5100 रुपया महाराजा अग्रसेन स्कूल की तरफ से मिलना चाहिए, ताकि बच्चों का हौसला बढ़े।
समाज के बच्चों का और स्कूल में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनका हौसला हो। देखो ये सब माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है। माँ लक्ष्मी, जिनकी कुल देवी माँ लक्ष्मी हो, उनको सोचने की क्या जरूरत है कुछ बोलने के लिए। और न ही आपके गोपाल और गोविंद ने कभी सोचा है बोलने से पहले, और जो बोला है उसको पूरा करने वाले बाबा कुटिया में बैठे हैं। और आप सब लोगों का मुझ पर बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार, और हमेशा आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। इसी कामना के साथ महाराजा अग्रसेन जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात कहूंगा कि आज समाज को बहुत जरूरत है इकट्ठा होने की। आज समाज को अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट होने की बहुत जरूरत है। अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शहर को एकजुट होने के लिए आप सब लोग हमेशा काम करें, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए। और सभी के चरणों में एक बार 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 मेरा प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन इस प्यार और आशीर्वाद के लिए। भगवान से यही कामना कि ये प्यार और ये आशीर्वाद सभी भाइयों का, क्योंकि इन सब भाइयों की बदौलत ही आज गोपाल और गोविंद है कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत एहसान है उस पर, जो किसी तरह से भी मैं नहीं उतार सकता। कितनी भी सेवा करके इस शहर की, जब तक मेरी जिंदगी है, इस शहर की सेवा में गोपाल और गोविंद हमेशा तत्पर है। और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम। गोविंद कह रहा है कि हमारे नए प्रधान बने हैं और इतनी बढ़िया जयंती बनाई है। सब बच्चों को तो आपने बोल दिया कि 51-51 रुपए, 5 लाख रुपए मेरी तरफ से इस जयंती पे जो खर्चा किया हमारे प्रधान जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।